हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखिए। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो यहाँ रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं अभी। Ten of Pentacles and Queen of Pentacles. Okay. High Priestess and the Devil. Ten of Swords and Page of Pentacles. Eight of Pentacles and Four of Wands. Ten of Wands and Queen of Swords. Page of Swords and Queen of Cups. The Emperor. The Fool and the Magician. Eight of Cups. बॉटम द डेक से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर साइन जो है, सबसे पहले मैं उन्हीं की बात कर लेती हूँ। सो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये तीनों के तीनों साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें से मेष राशि स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, ये साइन, ये राशियाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के। सो बात यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है, वो कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी जो होती है, ठीक है, एक तरीके से मुझे यहाँ पर वो वाली एनर्जी मिल रही है। कैसे मिल रही है? अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अगर इस टेन ऑफ पेंटिकल्स में टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इट्स मीन्स इसमें किंग ऑफ पेंटिकल है, इसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल है। इसमें दोनों किंग और क्वीन पेंटिकल्स के हैं, ठीक है। और उसी के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल का आना मतलब कि एक अहम हिस्सा जिसे कहते हैं, लाइफ का एक अहम हिस्सा। सो आपको आपके जो पार्टनर हैं एक बहुत अपनी लाइफ का बहुत ख़ास इंसान मानते हैं। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पर लक्ष्मी की बात की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। नहीं, दरअसल जो फैमिली पूरी होती है ना, अगर एक जना नहीं होगा ना उसमें से, तो फैमिली अधूरी रहेगी, राइट। सो लड़की हो चाहे लड़के हो, तो वो आपको पाकर ही पूरा मानते हैं, ठीक है। वो जो खुशियाँ, जो एक बैकबोन जिसे कहते हैं ना, हमारे घर का मेन या बैकबोन जिसे कहते हैं कि हाँ
ये इंसान है तो इस घर में खुशियाँ हैं, ये इंसान है तो इससे सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, ये सबको समझा देगा, हाँ ये सबको बना करके जोड़ करके रखेगा। ये इंसान समझदार है, ये डिसीजंस भी सही लेता है, ये सबके बारे में सोचता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं सोचता है, ये इंसान अच्छा है। हम सबके घर में एक होता है, या तो मम्मी या पापा, कोई ना कोई एक होता है जिसकी सब सुनते हैं। यहाँ तक कि अगर मम्मी होंगी तो पापा भी सुनेंगे और बच्चे सब सुनेंगे घर में। अगर पापा है तो पापा की मम्मी भी सुनेंगे, सब सुनेंगे, राइट। कोई एक ज़रूर होता है, सबके घर में होता है। सो वैसा कहीं ना कहीं आपको देखते हैं, ठीक है। आप लड़की हो चाहे लड़की हो, दोनों ही सिचुएशन में उस तरीके की इम्पोर्टेंस आप इनकी लाइफ में रखते हो, उस तरीके की चीज़ें ही आपके साथ सोचते हैं। वो खुशियाँ हो आप इनकी, वो बैकबोन हो, अगर आप मैरिड भी हो तो भी, अगर आप मैरिड कपल्स हो तो भी, और अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो, मैरिड नहीं हो तो भी वैसा ही वाला प्यार है। बिकॉज़ ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ देखते हैं और आगे की लाइफ में आपके बिना इनको खुशियाँ नज़र नहीं आती हैं। और एक और एनर्जी यहाँ पर है कि ये कंपैरिजन बहुत करते हैं, आप खुद को और आपके बीच में कंपैरिजन बहुत करते हैं ये। दरअसल जब भी कंपेयर करते हैं तो इनको ये नज़र आता है कि आप जो है बहुत शांत हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और ये जो है बहुत ज़्यादा इनको एक एनर्जी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, हमेशा मूड जो है फ्लर्टिंग वाला नेचर है, मूड ऐसा रहता है, मस्ती मजाक रोमांटिक सा ऐसा रहता है उनका, राइट। सो इनका कुछ वैसा इनको लगता है, ऐसा इनका सोचना है ये कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत शांत हो, और ये जो है आपको बार बार छेड़ते हैं, बार बार परेशान करते हैं। अब चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, अब आप पता है क्या कहते हैं, ऐसा अगर मैं बोलूँगी तो लोग कहेंगे कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, आप सिर्फ लेडीज़ के लिए रीडिंग करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियाँ भी होती हैं, ठीक है। सबके नेचर होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग नेचर होते हैं। हो सकता है आप शांत स्वभाव के हो, वो नटखट हो, ठीक है, उनका जो नेचर है वो थोड़ा चुलबुला चंचल स्वभाव हो उनका, हो सकता है। तो वही है, ये खुद को वैसा देखते हैं और आपको बहुत शांत देखते हैं। सो एक तरीके से यहाँ पर बैलेंस हो जाता है कि एक इंसान में एक बचपना कर रहा है और एक थोड़ा सा शांत है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस हो जाती है। अगर दोनों ही बचपने में हो गई तो फिर तो बैलेंस ही नहीं बचा, दोनों ही ऐसे ही हंसी मजाक में सब कुछ चला गया तो फिर सीरियस कौन रहेगा। तो एक जना तो ऐसा है जो कि सीरियस है, तो ये कंपैरिजन इनकी चलती रहती है, सोचते रहते हैं वो ऐसी है या वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। सो आपकी जो भी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये उसको कभी नहीं भूल सकते, ये अपने आप खिंचे चले आते हैं उसकी तरफ, तो वो यहाँ पर मुझे दिखता है। दूसरी बात, आपके बिना रहने के बारे में सोच करके भी इनको डर लगता है। इनको लगता है अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आई, अगर कोई भी एक, वो कहते हैं ना कि कमिटमेंट से क्या होता है, कमिटमेंट देने से ये हो जाता है कि हाँ ये दोनों लोग अब मतलब कमिटेड है और ये लोग शादी करेंगे आगे। कमिटेड है मतलब कि एक तरीके से जुबान मान लो, कुछ भी मान लो, बट एक इस रिश्ते में एक सिक्योरिटी सा फील होता है, राइट। सो कमिटमेंट होना या फिर एक ऐसी चीज़ होना जिससे कि ये पक्का हो कि हाँ ये रिश्ता आगे तक भी ऐसे ही जाएगा, वो चीज़ होना ज़रूरी है, आपके पार्टनर को ये लगता है। अदरवाइज़ इनको डर है, ये अभी भी जब भी सोचते हैं ना कि आपके बिना इनको रहना पड़ेगा तो इनकी लाइफ कैसी होगी, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इनको लग रहा है कि हाँ एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है और एक ऐसी चीज़ इस रिश्ते में होना जो कि एक सिक्योर रिलेशनशिप को फील करवाए कि हाँ मेरा रिलेशनशिप सिक्योर है, कि हाँ हम दोनों आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक साथ चल पाएंगे। ऐसी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चाहते हैं। अब चाहे इशू आपकी तरफ से हो चाहे इशू इनकी तरफ से हो, बट ये इस रिलेशनशिप को एक तरीके से कल क्या होगा ये आज ही ये डिसाइड करना चाहते हैं। वो तो किसी के हाथ में नहीं है, बट फिर भी हम डेट फिक्स करते हैं ना हर चीज़ की, तो वही डेट ये फिक्स करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कल को 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद
ये कहने लगे कि नहीं हो सकता कुछ भी, चाहे ये कहे जाए आप कहो कुछ नहीं हो सकता, तो इनको उस चीज़ से बहुत डर लगता है, उस टाइम से, उस वक्त से, उस मोमेंट से बहुत डर लगता है। इसलिए इनके दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाई जाए, कमिटमेंट लेकर के आई जाए, इस रिश्ते को सिक्योर किया जाए। तो इनसिक्योरिटीज़ हैं थोड़ी सी। दूसरा, अपने काम पे भी ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अभी, ठीक है, अपने काम के ऊपर भी इनका ध्यान नहीं है। दरअसल ये फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ हर जगह घूमना चाहते हैं, हर जगह आपके साथ देखना चाहते हैं, और वही सारी चीज़ें सोचते हैं। इनको यही लगता है अगर वो टाइम नहीं आया तो क्या होगा, तो उस चीज़ के बारे में सोच के इनका पूरा दिन गुजरता है और अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। दरअसल ये अपनी अब इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के सीरियस हो रहे हैं और सीरियसली अब हर काम को करना चाहते हैं। अब ये अपना एक भी मिनट जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहते। अब ये जो भी काम करना चाहते हैं ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पर इनका जो ये रिलेशनशिप है ना, आपका जो ये रिलेशनशिप है ये सिक्योर हो जाए, इसके लिए एक वो होता है ना कि एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, वर्ड्स हैं लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। रिश्ता है पता है, लेकिन उसमें गारंटी जो होती है ना, गारंटी, वो ये ज़रूर करना चाहते हैं। तो इनका हर टाइम उसी बारे में दिमाग चलता रहता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ, तो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं। सो न्यू आइडियाज़ ये ढूंढ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बड़े बड़े लोग जैसे सोचते हैं ना, वैसा ये सोच रहे हैं। मतलब जो जिनकी एज हो जाती है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, जो उस लेवल पे सोचते ना, उस लेवल पर सोच रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो चीज़ें इनसे बन पड़ रही हैं, जो ये कर पा रहे हैं उसको ये कर रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहा उसको सरेंडर कर रहे हैं। ये यहाँ पर दिख रहा है इनका। ये है कि मुझे अपने दिमाग में किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी। अगर टेंशन ली तो जो काम बन रहा है वो भी बिगड़ेगा। तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आइडिया आ रहा है उस पर काम भी कर रहे हैं। ये जो काम इनसे हो रहा है वो ये कर रहे हैं, और जो नहीं हो रहा है उसको सरेंडर कर रहे हैं। एंड आई फील कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके के मनमुटाव चल रहा है, किसी भी तरीके का सेपरेशन चल रहा है, किसी भी तरीके के आप आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, सो आई फील कि आपके पार्टनर जो है वो एक नई शुरुआत चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ये भी इन दो कार्ड से मुझे क्लियरली दिखता है। और जो भी चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं, जो भी इन्होंने किया है इस रिलेशनशिप में, जिस भी तरीके से आपका दिल दुखाया है, उन सारी चीज़ों को ये ठीक भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं, बट वही कि एक इंसान जो है सोचता बहुत है, लेकिन स्टेप लेने में, सिर्फ एक कदम बढ़ाने में टाइम लग जाता है। हम भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन हमारा जो पहला कदम है वो उठने में टाइम लग जाता है, राइट। सोचते तो दिन भर हम इतना कुछ है कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन करते कितना है उसमें से, राइट। क्यों? सोच लेते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाते। तो ऐसा ही इनका है कि सोचते बहुत है, बस स्टेप की कमी रहती है। चाहते तो ये बहुत कुछ है, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि करे कैसे इसको, इसके लिए जो पहला कदम है वो कैसे उठाएं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ से आपके लिए एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन इफ़ यू बिलीव। ओके, अगर आप कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कुछ भी नया, किसी सिचुएशन से निकल कर के आगे बढ़ना चाहते हो, और कुछ भी ऐसा जो कि आपका डाउट है कि ये मैं करूँगी या करूँगा तो पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, जो कुछ भी है, सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए उस काम को करें, ठीक है। वो जो भी होगा, जो भी आउटकम आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो अच्छा ही होगा आपके लिए।
ऑलराइट, एंड कुछ खास और देखेंगे। ट्रस्ट एंड रिमेन पॉजिटिव, विश्वास रखें खुद पर, ईश्वर पर, और जितना हो सके पॉजिटिव सोचें। हर चीज़ का यही एक सॉल्यूशन है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें, बिकॉज़ पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। पॉजिटिव रहना इजी बात नहीं है, इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता। अपने दिमाग के थॉट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम इतने दिनों से जो सोचते आ रहे हैं, जिस पैटर्न में सोचते आ रहे हैं, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। सो ये कि पॉजिटिव रहना, यार ये पॉजिटिव रहना बहुत ईजी नहीं, पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल काम जो होते हैं वही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आते हैं। हार्ड वर्क जो है वो ही, उसका फल बहुत अच्छा मिलता है हार्ड वर्क का। तो पॉजिटिव खुद को रखना भी बहुत मेहनत का काम है, और वो एक तरीके से जब मेहनत का काम है तो उसका फल भी तो मीठा ही आएगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो पॉजिटिव रहें, खुद पर भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, और नए तरीके से सोचें और नए तरीके से ज़िंदगी को शुरू करें, नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। 2 कार्ड्स मैं और लूँगी। फॉरगिवनेस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, आपको सबसे पहली बात तो कुछ अपने दिल का बोझ जो है वो हल्का करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपको अपने दिल का जो बोझ है ना उसको हल्का करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ बातों के लिए दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपने खुद को कोई दोष दे रहे हो, गिल्ट है, किसी बात का रिग्रेट है, खुद को दोष दे रहे हो, माफ़ करो उसको, ठीक है। गलती होती है, इंसानों से होती है, लेकिन आगे नहीं होगी, इसका ख्याल रखेंगे हम। माफ़ करो। किसी दूसरे से हुई है, हमारे मन में रहता है उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने उस पर इतना भरोसा किया, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया, और फिर क्या होता है, हमारा दिल दुखता है और हम रोते हैं। तो वो भी एक तरीके से आप ही को हर्ट कर रहा है। तो आप उस इंसान को माफ़ कर दो उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ आपको हर्ट है, ठीक है, माफ़ किया, आपको वो हर्ट नहीं करेगी। 2-3 दिन हो सकता है परेशान करे, लेकिन उसके बाद जब आप माफ़ कर दोगे ना तो वो हल्का हो जाएगा आपके दिल से कि ठीक है चलो माफ़ किया। और जो भी क्वेश्चंस, ये ज़रूरी है, खुद को शांत करना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन भी करो थोड़ा, ठीक है, चाहे 5 मिनट 10 मिनट पर करो, मेडिटेशन ज़रूरी है। आपके जो भी क्वेश्चंस है ना उनके आंसर्स आपके खुद के अंदर हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपका दिमाग का शांत होना ज़रूरी है। तो दिमाग शांत कैसे होगा? मेडिटेशन से। जब मेडिटेशन करोगे तो दिमाग शांत होगा, दिमाग शांत होगा तो आपको आपके आंसर्स भी मिलेंगे। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।